दोस्तों, आज की कहानी है बहू और देवर के रिश्ते को देख सास ने ऐसा क्यों किया। मोहिनी के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ की तो उसे याद भी ना थी। बड़े चाचा के बच्चों के साथ पलती बढ़ती मोहिनी को यूं तो कोई अभाव ना था, किंतु जब कभी कोई रिश्तेदार आता उसे बेचारी कहकर प्यार करने का उपक्रम करता तो वह छिटक कर दूर जा खड़ी होती और सोचती, वह बेचारी क्यों है। बिंदु व मीनू को तो कोई बेचारी नहीं कहता। एक दिन उसने बड़े चाचा के सम्मुख आखिर अपना प्रश्न रख दिया, पिताजी मैं बेचारी क्यों हूँ। इस अचानक किए गए भोले प्रश्न पर श्यामलाल अपनी छोटी सी मासूम भतीजी का मुंह ताकते रह गए। उन्होंने उसे पास खींचकर अपने से चिपटा लिया। अपने छोटे भाई की याद में उनकी आंखें भर आई थी, जिससे वह बेहद प्यार करते थे। उसकी एकमात्र बेटी को उसकी अमानत मानकर भरसक लाड प्यार से पाल रहे थे। चाची तो स्नेहमयी महिला थी, किंतु जब वह अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेटाकर सुलाती तो दूर खड़ी मोहिनी उदास आंखों से उनका मुंह देखती। उस पर आते जाते रिश्तेदार मोहिनी के मुंह पर ही कह जाते, अभी तो इसका बोझ भी उतारना होगा। बिन माँ बाप की बेटी ब्याहना आसान है क्या। और टुकुर टुकुर ताकती व उन रिश्तेदारों के पास भी ना फटकती। अपनी किताबें समेटकर मोहिनी छत पर जाकर बैठती। नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी कविताएं लिखती, चित्र बनाती, जिनमें बादलों के पीछे छिपे उसके बाबूजी और माँ उसे प्यार से देख रहे होते। इस तरह अपनी कल्पनाओं के जाल में उलझी सिमटी मोहिनी बड़ी होती रही। फिर एक दिन श्यामलाल के पुराने मित्र लाला हरदयाल ने अपने छोटे भाई के लिए मोहिनी को मांग ही लिया। यूं तो शहर में लाला हरदयाल की गिनती भी पुराने रईसों में होती थी, किंतु अब वह सब शानो शौकत समाप्त हो चुकी थी। उनका काफी बड़ा परिवार था। 5 छोटे भाई थे, जिसमें से 2 अभी पढ़ ही रहे थे। माँ थी, अपनी पत्नी और 3 बच्चे थे। पिता का निर्धन हुए काफी समय हो चुका था और नरेंद्र के साथ मिलकर वह इस सारे परिवार के खर्चे का इंतजाम करते थे। नरेंद्र सभी भाइयों में सबसे सीधा और आज्ञाकारी था। लाला हरदयाल उसके लिए किसी ऐसी लड़की को घर में लाना चाहते थे जो उनके परिवार के इस संगठन को बिखरने ना दे। हरदयाल की पत्नी और माँ में बनती ना थी। काफी समय से वे किसी ऐसी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में थे जो उनके घर के इस दमघोंटू वातावरण को बदल सके। श्यामलाल के यहाँ आते जाते वह मोहिनी को अपने छोटे भाई नरेंद्र के लिए पसंद कर बैठे। श्यामलाल ने नरेंद्र को बचपन से देखा था। बेहद सीधा लड़का था, किंतु उसकी नौकरी अच्छी थी। मोहिनी को उस घर में कोई कष्ट ना होगा, यह श्यामलाल जानते थे। पत्नी से पूछ उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। मोहिनी से पूछने की और नरेंद्र से मिलवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि उस परिवार में ऐसी परंपरा ही ना थी। मोहिनी और नरेंद्र का विवाह अत्यंत सीधे साधे ढंग से संपन्न हो गया। मोहिनी ससुराल पहुंची तो उसे बहुत से लड़कियां घेर लिया। किसी के हाथ में नमकीन की प्लेट थी तो किसी के हाथ में मिठाई की। नई बहू को सबसे पहले देखने का चाव सभी को था। नरेंद्र इस शैतान मंडली को देखकर घबरा गया। वह चाय का प्याला हाथ में थामे बाहर खिसक लिया। भाभी, हमारे भैया कैसे लगे? एक लड़की ने पूछा। भाभी, तुम्हें गाना आता है? दूसरी बोली, अरे भाभी, हम सब तो नरेंद्र भैया से छोटी हैं, हमसे क्यों शर्माती हो? सवाल पे सवाल वह करती जा रही थी। मोहिनी इन सवालों की बौछार से घबरा उठी। फिर सोचने लगी, नरेंद्र की माँ जी कहाँ है? क्या मैं उससे मिलेंगी नहीं? मोहिनी कुछ सहज हुई और आखिर पूछ ही बैठी, माँ जी कहाँ हैं? कौन चाची? अरे वह तो अभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी।
शगुन के सारे काम तो बड़ी भाभी ही करेंगी। मोहिनी कुछ ठीक से समझ ना पाई, इसलिए चुप ही रही। चुपचाप चाय पीती वह सोच रही थी, क्या वह अंदर जाकर माँ जी से नहीं मिल सकती। तभी जेठानी अंदर आ गई। चलो मोहिनी, माँ जी के पाँव छू लो। मोहिनी उठ खड़ी हुई। सास के पास पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से झुककर उनके पाँव छुए और इस इंतजार में झुकी रही कि अभी वह उसे खींचकर अपने हृदय से लगा लेंगी, किंतु ऐसा कुछ भी ना हुआ। फूलों से सजे कमरे में रात्रि के समय नरेंद्र व मोहिनी अकेले थे। यो तो नरेंद्र स्वभाव से ही शर्मीला था, किंतु उस रात वह भी सुरमा बन बैठा। हिचकिचाती अपने आप में सिमटी मोहिनी को उसने जबरन अपनी बाहों में समेट लिया। सुबह होते होते दोनों आपस में इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे थे मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। मोहिनी नरेंद्र के मन को भा गई थी। दूसरे दिन सुबह सभी मेहमान जा रहे थे। रसोई में नाश्ता की व्यवस्था हो रही थी। शायद उसे भी काम में हाथ बटाना चाहिए। यही सोचकर मोहिनी भी रसोई के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। माँ पूरियां उतार रही थी। मोहिनी ने धीरे से चकला अपनी ओर खिसकाकर सास के हाथ से बेलना ले लिया। मैं बेलती हूँ माँ जी, कहकर पूरियां बेलने लगी। सास धीरे से बोल उठी, नरेंद्र की बहू, पूरियां मोटी हो रही है, रहने दो, मैं ही कर लूंगी। मोहिनी सहम कर बाहर आ गई। रात को मोहिनी ने नरेंद्र से मन में मत रहे प्रश्न को पूछ ही लिया, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती क्या? नरेंद्र ने इस प्रश्न से चौंक उठा। क्यों, क्या हुआ? माँ जी मुझसे प्यार से बोलती नहीं, ना ही मुझे अपने से चिपटा कर प्यार किया। भाभी ने तो प्यार किया, लेकिन माँ जी ने नहीं। मोहिनी के दोनों हाथ थामकर वह बोला, माँ को समझने में तुम्हें अभी कुछ समय लगेगा। पापा के ना होने से सूनेपन ने ही उन्हें रूखा बना दिया है। उस पर भाभी के साथ कुछ ना कुछ खटपट चलती ही रहती है। इसी कारण माँ जी अंतर्मुखी हो गई, किसी से अधिक बोलती नहीं। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर शायद वे बदल जाएं, मैं पूरा यत्न करूंगी। फिर मोहिनी नरेंद्र से सटकर सो गई। तब नरेंद्र से छोटे दोनों भाई अपनी अपनी नौकरियों पर वापस चले गए थे और दो सबसे छोटे भाई जो नरेंद्र के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। नरेंद्र ने एक सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। मोहिनी सोच रही थी कि शायद वे दोनों कहीं बाहर जाएंगे, किंतु नरेंद्र ने उससे बिना कुछ छिपाए अपने मन की बात उसके सामने रख दी। माँ जी और छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर हमारा घूमने जाना उचित नहीं है। मोहिनी खुशी खुशी पति की बात मान गई थी। उसे तो वैसे भी अपने दोनों छोटे देवर बहुत प्यारे लगते थे। मायके में बहनें तो थी, लेकिन छोटे भाई नहीं, किंतु वह दोनों तो उससे इस कदर शर्माते थे कि दूर दूर से केवल देखते भर रहते थे। कभी मोहिनी से आंखें मिल जाती तो शर्मा कर मुंह छिपा लेते। अब मोहिनी हंसकर रह जाती और सोचती कभी तो उससे खुलेंगे। एक दिन मोहिनी को अवसर मिल ही गया। दोपहर का समय था। नरेंद्र किसी काम से बाहर गए हुए थे और माँ पड़ोस में किसी से मिलने गई हुई थी। अचानक दोनों देवर रमेश और सुरेश किताबें उठाए स्कूल से वापस आ गए। माँ जल्दी से खाना दो, स्कूल में छुट्टी हो गई है। किंतु वहाँ माँ को ना पाकर दोनों पलटे तो दरवाजे पर भाभी खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। मैं खाना दे दूं? मोहिनी ने हंसकर पूछा तो दोनों संकुचा कर बोले, नहीं, माँ ही दे देंगी। वह कहाँ गई हैं? पड़ोस में किसी से मिलने गई हैं। उन्हें तो मालूम नहीं था कि आप दोनों आने वाले हैं।
चलिए मैं गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। मोहिनी ने रसोई में रखी छोटी सी मेज पर प्लेट लगा दी। सुबह सुबह जल्दी से सब यहीं इसी मेज पर खा पी कर भागते थे। मोहिनी ने फ्रिज से सब्जी निकाल कर गरम की। कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अचार सब कुछ मेज पर रखा। फ्रिज में दही दिखाई दिया। ये सारी तैयारियां देख रमेश व सुरेश कूदकर मेज के पास आ धमके। जल्दी जल्दी गरम पराठे उतार कर देती भाभी से खाना खाते खाते उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। स्कूल के दोस्तों का हाल, मैच में किसकी टीम अच्छी है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन नहीं, आज सब खबरें मोहिनी को मिल गई। उसने उन्हें अपने मायके के किस्से सुनाए। बिंदु और मीनू के साथ होने वाले छोटे मोटे झगड़े और फिर छत पर बैठकर उसका कविताएं लिखना, सब कुछ सुरेश रमेश को पता लग गया। अरे वाह भाभी, तुम कविता लिखती हो, तब तो तुम हमें हिंदी भी पढ़ा सकती हो। सुरेश उत्साहित होकर बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी किताबें मुझे दिखाना, हिंदी तो मेरा प्रिय विषय है। और मोहिनी बोलते बोलते सहसा रुक गई, क्योंकि चेहरे पर अजीब सा भाव लिए माँ जी दरवाजे के पास खड़ी थी। मोहिनी से कुछ ना कह वह अपने दोनों बेटे से बोली, तुम दोनों मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे। रमेश और सुरेश को तो मानो साफ ही सूंघ गया। माँ के चेहरे का यह कठोर भाव उनके लिए नया था। भाभी से खाना मांगकर उन्होंने क्या गलती कर दी है, समझ ना सके। हाथ का कौर हाथ में ही पकड़े खामोश रह गए। पल दो पल तो मोहिनी भी चुप ही रही, फिर हौसले से बोली, ये दोनों तो आप ही को ढूंढ रहे थे। आप थी नहीं तो मैंने सोचा मैं ही खिला दूं। क्यों, क्या घर में फल, डबल रोटी कुछ भी नहीं था जो पराठे सेकने पड़े? माँ ने तल्खी से पूछा। ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने सोचा बच्चे हैं, जोर की भूख लगी होगी इसलिए बना दिए। तुम्हारे बच्चे तो नहीं है ना, मैं खुद ही निपट लेती आकर। अत्यंत निर्मता पूर्वक कही गई सास की यह बात मोहिनी को मानो अंदर तक चीर गई। क्या रमेश सुरेश उसके कुछ नहीं लगते? नरेंद्र के छोटे भाइयों को प्यार करने का क्या उसे कोई हक नहीं? उन पर केवल माँ का ही एकाधिकार है। मोहिनी को लगा व्यर्थ ही वह माँ जी से अपने लिए प्यार की आशा लगाए बैठी थी। इनके प्यार का दायरा तो इतना सीमित संकुचित है कि उसमें उसके लिए जगह बन ही नहीं सकती। मोहिनी के मुख में ना जाने कैसी करवाहट सी घुल गई। उसका हृदय वितृष्णा से भर उठा। साथ ही वह यह भी जान गई कि प्यार यदि बांटा ना जाए तो कितना स्वार्थी हो सकता है। मोहिनी ने मन ही मन एक निश्चय किया कि वह प्यार को इन संकुचित सीमाओं में कैद नहीं करेगी। माँ जी को बदलना ही होगा, प्यार के इस सुंदर कोमल रूप से उन्हें परिचित कराना ही होगा। तब नरेंद्र के पीछे धीमे धीमे चलती मोहिनी की आंखें इधर उधर नरेंद्र की माँ को खोज रही थी, किंतु वह कहीं दिखाई ना दी और ना ही मोहिनी को सास का प्यार मिल पाया।